ओके स्टूडेंट्स, नमस्ते। ये लेक्चर हमारा एपी का लास्ट लेक्चर है, ऑप्शनल एक्सरसाइज है। जो मैंने लास्ट लेक्चर के एंड में आपको बताया था कि इस पे से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। नो डाउट आपके मैथ्स की टेक्स्ट बुक में नीचे लिखा होगा कि भाई दीज आर नॉट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट फिर भी पूछ लेते तो क्या करोगे? तो वी आर श्योर कि भाई हमें अच्छे से आ जाए, इसलिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्लियर हो गया बेटा? ओके, सो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्सरसाइज 5.4 आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है, देख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। चलो क्या दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए। विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म? 121, 117, 113 डॉट डॉट डॉट, इसका कौन सा टर्म जो है वो पहला नेगेटिव टर्म होगा? प्लीज ध्यान से सुनिए बेटा, बहुत मजा आएगा। नेगेटिव टर्म मतलब समझ रहे हो, जो जीरो से क्या होना चाहिए? छोटा। क्या होना चाहिए? जीरो से छोटा। जीरो से छोटा, वेल बिकॉज आपको पता है ये जीरो इस साइड सारे पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, मतलब नेगेटिव टर्म मतलब वो टर्म क्या होना चाहिए? जीरो से छोटा। सो अब तक हम क्या कर रहे थे, मान लो कि भाई इसका कौन सा टर्म है वो 50 टर्म, 50 इसमें कौन से एपी में, इस एपी में कोई टर्म है जो 50 है या 0 है या -100 है, तो हम इन सबको क्या कंसीडर कर रहे थे? ए एन, क्योंकि वो स्पेसिफाइड टर्म था। ए एन इजिकल टू 50 या ए एन इजिकल टू 0 या ए एन इजिकल टू -100। बट यहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बोला है कि पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं 121, डी की वैल्यू निकाल लेते हैं 117 माइनस 121 -4 हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्लीज क्या बोल रहा है? ए एन शुड बी लेस देन 0। समझ में आया क्यों लेस देन 0? नेगेटिव है। सो ए एन का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 डी शुड बी लेस देन 0। ए की जगह पे 121 प्लस एन माइनस 1, डी की जगह पे -4 शुड बी लेस देन 0। 121 प्लस एन इंटू -4 एन माइनस माइनस प्लस 4 लेस देन 0। तो 121 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 125 माइनस 4 एन इज लेस देन 0। अब ये -4 एन दूसरी साइड जाएगा, सो 125 इज लेस देन 4 एन। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 4 एन इज ग्रेटर देन 125? मतलब तो सेम ही हुआ कि भाई 125 है वो 4 एन से छोटा है, या 4 एन है वो 125 से बड़ा है। ऐसे कान पकड़ो या घुमा फिरा के पकड़ो, मतलब तो दोनों का सेम ही है। अब ये 4 मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड जाएगा, तो क्या होगा? 125/4। और व्हाट इज 125/4 बेटा? इसका आंसर है 31.25। मतलब जो हमारा n जो है वो हमारा n 31.25 से बड़ा होना चाहिए। पहली बात तो कभी भी कोई टर्म पॉइंट में नहीं आ सकता, ये तो आप दिमाग में फिट कर लो। तो 31.25 से बड़ा ऐसा नेचुरल नंबर कौन सा होगा? 32। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 32। तो क्या लिखेंगे? 32nd टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। और आप चाहे ना तो चेक कर लेना फ्री में, A32 फाइंड कर लो, वो नेगेटिव ही आएगा। और A31 फाइंड करो, वो पॉजिटिव आएगा। तो पहला नेगेटिव टर्म कौन सा हुआ? 32nd टर्म हमारा पहला नेगेटिव हुआ। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देख लो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है? द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6। दिख रहा है? सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एपी इज 6। और आगे क्या दिया हुआ है? एंड द प्रोडक्ट इज 8, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। एंड द प्रोडक्ट इज 8 मतलब A3 इंटू A7 इज इक्वल टू 8। तो हमें S16 फाइंड करना है। मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि भाई मुझे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं? पूरा डेटा लिख लेता हूं, मुझे वो इजी लगता है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या गिवन है? A3 प्लस A7 इज इक्वल टू 6। A3 मतलब क्या होगा फॉर्मूला उसका? A प्लस 2D। A7 क्या होगा? A प्लस 6D इज इक्वल टू 6। A प्लस A 2A, 2D प्लस 6D 8D इज इक्वल टू 6। 2 कॉमन निकालो, A प्लस 4D इज इक्वल टू 6 हो गया। ये 2 और 6 कैंसिल, सो क्या हो जाएगा? A प्लस 4D इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा 3। इसको मैं नंबर 1 करके छोड़ दूँ, ठीक है?
दूसरा हमारे पास क्या गिवन है, A3 इंटू A7 इज इक्वल टू 8। अब बताइए बेटा A3 क्या होगा हमारे पास, A प्लस 2D, और A7 क्या होगा, A प्लस 6D इज इक्वल टू 8। ओके, अब देखिएगा फ्रॉम 1 क्या मैं A की वैल्यू 4D उस साइड चला गया तो 3 माइनस 4D निकाल सकता हूं। इसको मैं नंबर दे दिया 2, और कहां पे पुट करूंगा, पुट इन 2। समझ में आया बेटा, A प्लस 4D इज इक्वल टू 3, तो 4D उस साइड गया तो माइनस 4D हो जाएगा, और ये वैल्यू मैं कहां पुट करूंगा, 2 में, तो 2 में पुट करूंगा तो A की जगह पे क्या पुट करूंगा, 3 माइनस 4D प्लस 2D, ये क्या आएगा 3 माइनस 4D प्लस 6D इज इक्वल टू 8। अब चेक करो बेटा यहाँ पे 3 माइनस 4 प्लस 2 कितना होगा, माइनस 2D, 3 माइनस 4 प्लस 6 कितना होगा, 3 प्लस 2D इज इक्वल टू 8। कहीं पे देखा हुआ ऐसा लग रहा है कुछ फॉर्मूला, a माइनस बी ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a क्या होगा इसके यहाँ पे 3, सो 3 का स्क्वायर माइनस 2D का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब बताओ 3 का स्क्वायर होगा 9, माइनस 2D का स्क्वायर कितना होगा, 4D स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब ये माइनस 4D स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा, सो प्लस 4D स्क्वायर, और प्लस 8 इस साइड आएगा तो माइनस 8, 1 इज इक्वल टू 4D स्क्वायर। देयरफॉर D स्क्वायर की वैल्यू 4 नीचे चला जाएगा 1/4, तो D की वैल्यू आपको पता है स्क्वायर जब दूसरे साइड जाता है तो प्लस माइनस बन जाता है, और वो भी रूट 1/4 किसका रूट होगा बेटा, 1/2 का, क्योंकि 1 का 1 और 4 का 2। इतना क्लियर हो गया बेटा सबको, D की वैल्यू प्लस माइनस आप दोनों निकली, ठीक है, क्लियर हो गया पक्का। अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला इफ D इज इक्वल टू प्लस हाफ लेता हूं तब A की वैल्यू इसमें चेक करो क्या होगी, 3 माइनस 4 इंटू प्लस हाफ, ये हो गया 2, तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगी। तब S16 का फॉर्मूला क्या होगा, 16/2 2A प्लस 5D कैंसिल हो जाएगा 8, S16 इज इक्वल टू 8, 2 A की जगह पे 1 प्लस 5 D की जगह पे हाफ, सो S16 इज इक्वल टू 8, 2 प्लस 5/2, सो 8, 5/2 प्लस 2 LCM ले लो, 2 2 4 प्लस 5 9/2, ये 2 और 8 कैंसिल 4, मतलब आंसर आएगा 36। समझ में आया बेटा। और केस 2 कि मान लो अगर D की वैल्यू माइनस हाफ निकली तो A की वैल्यू 3 माइनस 4, D की जगह पे माइनस हाफ, ये कैंसिल 2, माइनस माइनस प्लस 2, सो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा 5, माइनस माइनस प्लस 2। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो देख लो, लिख रहा हूँ आपके लिए, 3 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, सो हो गया 5। तब हमें S16 फाइंड करना है, तो क्या होगा फॉर्मूला, 16/2, वही फॉर्मूला A प्लस 15D। देखो गलती हो चुकी है, यहाँ पे हो गया 15, यहाँ पे हो गया 15, यहाँ पे 15, 2 2 जा 4, 4 प्लस 15 19, सो यहाँ पे होगा 19, 19 4 जा कितना होगा, 19 4 जा होगा 76। ओके, छोटी सी गलती, आंसर पूरा 0, सो 15D, तो S16 इज इक्वल टू 16/2 8, 2 A की जगह पे 5 प्लस 15 D की जगह पे माइनस हाफ, तो S16 इज इक्वल टू 8, 10 माइनस 15/2, LCM ले लो, LCM लोगे तो 8, 20 माइनस 5/2, सो 20 माइनस 15 होगा ना, 10 2 जा 20, 20 माइनस 15 कितना होगा 5/2, तो 5/2 यहाँ पे हो गया 4, 4 5 जा कितना हो जाएगा 20, तो S16 कितना हुआ बेटा 20। सो दो केस हैं इसलिए दो अलग अलग आंसर्स। क्लियर हो गया, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा अच्छे से। ओके बेटा लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, आपके सामने बोर्ड पे आ गया, वापस डायग्राम वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो, क्या दिया हुआ है, अ लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, सी फिगर दिया हुआ है। रंग्स मतलब समझ रहे हो, ये मान लो ऐसे लैडर, ठीक है, ये पहला रंग, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो ऐसे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर का। ओके, फिर आगे क्या दिया हुआ है, द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ आफ्टर 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25, मतलब एक बॉटम वाली जो रंग होगी ये 45 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ है, और ऊपर वाले की लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर की। देखा लैडर कैसे बनती है,
स्टेयर्स जो उसको रंग्स बोलते हैं, स्टेप्स जो होते हैं ना उसके रंग, वो किससे बना होता है? लकड़े से। मान लो ये वुडन लेडर है, ठीक है, क्योंकि वुड से बनी हुई है ना। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड? अब इसका वुड कितना होगा? 45 सेंटीमीटर। आगे का ऐसे 25 सेंटीमीटर। जितने स्टेप्स होंगे उतना वुड चाहिएगा। तो हमें सबसे पहला काम है हमारा स्टेप्स फाइंड करना। और बताया है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2.5 मीटर। क्लियर हो गया? देखो सब कुछ डायग्राम में दिया हुआ है। क्लियर हो गया? डन। ओके, अब 2.5 मीटर, सबके बीच में 25 सेंटीमीटर का गैप, 25, सबके बीच में 25, 25, 25 ऐसे। सो 2.5 मीटर बेसिकली 2.5 मीटर कितना होता है? 2.5, दैट इज 25/2 मीटर। सॉरी 25/2 क्या कुछ भी बोल रहा हूँ। 2.5 मतलब कितना होगा? 5/2 मीटर। अब 5/2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 5/2 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100। सो ये कितना हो जाएगा? 50। सो कितना आ जाएगा? 250 सेंटीमीटर। और बाकी सिंपल लॉजिक बताओ, ये 2.5 मीटर है तो सेंटीमीटर मतलब मल्टीप्लाई बाय 100, तो 2 हो गया 250 सेंटीमीटर। तो हर एक के बीच में कितना गैप है बेटा? 25 सेंटीमीटर का गैप है। देयरफॉर नंबर ऑफ रंग्स इज इक्वल टू कितना होगा? 250 बाय हर एक के बीच में कितना गैप है? 25। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, दूसरा यहाँ पे खड़ा है, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा, छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां और ये 10वां। हर एक के बीच में 5 सेंटीमीटर है और टोटल सबके बीच में लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर। तो कितने बंदे हैं? चेक कर लो कितने बंदे होंगे। 50/5 कितने? 10 बंदे होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि पहला बंदा इधर खड़ा है, ये पहला बंदा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां और ये 10वां। तो ये 10 बंदे हैं किसके रिस्पेक्ट में? पहले बंदे के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या पहले बंदे को भूल जाए? मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। एक बार सब लोग है ना, बहुत समय पहले की बात है, नहाने जाते हैं रिवर में। अब वो इतने मूर्ख लोग होते हैं कि 20 लोग होते हैं और नदी का प्रवाह आपको पता है, रिवर बहुत ही स्ट्रांगली फ्लो हो रही थी। तो सब लोग नहाने गए और बाहर निकले। उन्होंने बोला कि भाई चेक तो कर लें कि भैया सारे 20 के 20 यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो एक बंदा सबको चेक करने लगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कितने हुए? और 19 हुए। वो बोल रहा है 19 है, एक बंदा तो गायब हो गया। क्यों? उसने खुद को नहीं गिना। वैसे दूसरा बंदा बोलता है रुक मैं दूसरी बार गिनता हूं। दूसरा बंदा गिनता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे 19। अब इस खुद को नहीं गिना, ऐसे 2 3 4 बार गिना तो पता चल गया कि भैया एक बंदा तो गायब हो गया। तो सब लोग रोना स्टार्ट कर दिए कि भाई एक बंदा गायब हो गया। कौन गायब हो गया वो भी नहीं पता क्योंकि 20 में थे और सब मूर्ख थे। तो वहां से एक बंदा दूसरा पास हो रहा होता है, उसने बोला कि भाई इतना क्यों रो रहे हो आप सब लोग? तो उसने बोला कि हम नहाने बैठे थे तो 20 में से एक बंदा गायब हो गया। तो उन्होंने बोला चेक किया अच्छे से? तो उन्होंने बोला हाँ आप खुद चेक कर लो, 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट किया तो 20 हुए। तो उसने बोला आप तो 20 हो। तब उसने बोला कि भैया जो बंदा काउंट कर रहा था वो खुद को तो नहीं गिन रहा है, इसलिए यहां पे भी वही चीज है कि आप भी मूर्ख मत बनिएगा, आपको भी वो बंदा खुद तो काउंट करना पड़ेगा, इसलिए +1 तो ऐड करना पड़ेगा। ये चीज अगर नहीं करोगे तो अटक गए। सो 250/25 तो 10 + 1 कितना होगा? 11। आ गया समझ में? सो खुद को देखना है, दूसरों को ही हम देखते रहते हैं, ये वैसा है वो वैसा है, ये वैसी है वो वैसी है, ये टीचर बेकार है वो टीचर बेकार है। खुद का फॉल्ट कोई नहीं सुनता। ये पेरेंट्स हमारे ऐसे हैं कुछ नहीं लेके देते, ये पेरेंट्स वैसे हैं कुछ नहीं देते। खुद का फॉल्ट देखो। कितने हो गए नंबर ऑफ रंग्स? 11। तो ये हमारा हो गया n। स्टार्टिंग 45 से, मतलब a हो गया हमारा 45। लास्ट टर्म l कितना हो गया? 25। क्लियर हो गया? हमें क्या फाइंड करना है? चलो जल्दी से हमें फाइंड करना है d। चलो d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो l मतलब an हो गया। an इज इक्वल टू क्या होगा? a + n - 1d। सो 25 इज इक्वल टू a की जगह पे 45 + n - 1, n की जगह पे कितना आएगा? 11 - 1d। ये 45 साइड आएगा तो कितना हो जाएगा? -20, क्योंकि -45 इज इक्वल टू 10d। 10 जाएगा नीचे, सो -20/10 कितना हो गया?
-2। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सबकी लेंथ -2 डिक्रीज हो रही है ना, इसलिए डी मिल गया, ए मिल गया, एल मिल गया, क्योंकि स्टार्ट कहां से किया था उन्होंने, स्टार्ट किया था 45 से। बहुत सारे रेफरेंस बुक में ऐसा भी होता है कि 25 से स्टार्ट करते 45 तब प्लस हो जाएगा। तो हमें तो क्या फाइंड करना है, टोटल लेंथ। तो S11 होगा या S10, S11 होगा। S11 का फॉर्मूला बाय द वे ऐसे देखना जाए ना तो इस D की जरूरत ही नहीं है। क्यों पता है, हमें क्या फाइंड करना है, टोटल लेंथ। S11 का फॉर्मूला आपको पता है, 11/2 A प्लस L। 11/2 A कितना है 45, L कितना है 25। 11/2 इंटू ये कितना होगा 70, कट करो 35, 11 इंटू 35, S11 11 इंटू 35 कितना होगा 385 मीटर। हो गया खत्म। सो टोटल वुड कितना चाहिए, डी फाइंड करने की जरूरत पड़ी बेटा, डी फाइंड करने की जरूरत पड़ी, सेंटीमीटर आएगा मीटर नहीं आएगा। देयरफॉर टोटल वुड रिक्वायर्ड इज 385 सेंटीमीटर। हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, आपके सामने दिया हुआ है और साथ में एक हिंट भी दी हुई है। सो प्लीज वो हिंट को पढ़िएगा। द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर consecutively from 1 to 49 show that there is a value of x such that the sum of the number of houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the house number following it। ये 1, ये पहला हाउस, ये दूसरा हाउस। प्लीज मेरी ड्राइंग बहुत ही अच्छी है इसलिए माफ कर देना, ठीक है बेटा। ऐसे ऐसे कितने हाउस है, 49 हाउस है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बीच में एक x नंबर का हाउस है, बीच में एक x नंबर का हाउस है, सच दैट उससे पहले मतलब फॉर एग्जांपल ये मान लो 20th नंबर का हाउस, तो उससे पहले मतलब 1 to 19 और उसके बाद 20th के बाद मतलब 21 to 49, इन सब का एडिशन और इन सब का एडिशन क्या होना चाहिए, सेम। ये तो एक मैंने एग्जांपल लिया, बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में हमें पता है कि वो क्वेश्चन में क्या है, वो क्वेश्चन में हमारे पास x है, ये नंबर, ये हाउस का नंबर क्या है x, तो उससे पहले वाला यहां पे कितने होंगे 1 to x minus 1 हाउस और यहां पे कितने होंगे x plus 1 to 49 हाउस। ठीक है, इन सब का एडिशन, इसका एडिशन और इसका एडिशन, 1 to x minus 1 का एडिशन और x plus 1 से 49 का एडिशन, दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, सेम। ये क्वेश्चन पूछा है तो वो x फाइंड करो। उसके लिए देखो आपके पास हिंट भी दी हुई है और मैंने आपको बताया ना 1 to x minus 1, तो मैं बोलूं 1 to 10 का एडिशन फाइंड करो तो s10 फाइंड करोगे, मैं आपको बोलूं 1 to 100 का फाइंड करो तो s100 फाइंड करोगे। तो 1 to x minus 1 का फाइंड करना है तो आप क्या फाइंड करोगे, sx minus 1। क्लियर हो गया। और आपको फाइंड करना है x plus 1 से 49। अब यहां पे प्रॉब्लम आ रहा है। अब x plus 1 से 49 मतलब मान लो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 49, बीच में x है, आपको क्या फाइंड करना है, x plus 1 से 49 फाइंड करना है, इसका एडिशन। तो एक काम कर लो ना, इसको s49 को sx से माइनस कर दो तो ये इतना मिल जाएगा ना। समझ रहे हो, आप यहां पे खड़े हो, आप यहां पे आपका फ्रेंड, ठीक है, और यहां पे आपकी गाड़ी खड़ी है। आप और आपके फ्रेंड के बीच में है डिस्टेंस 100 मीटर का, आप और आपकी गाड़ी के बीच में डिस्टेंस है 40 मीटर का, तो गाड़ी और आपके फ्रेंड के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 60 मीटर का। लॉजिकल बात है, मुझे वही फाइंड करना, तो क्या करूंगा, टोटल में से वो माइनस कर दूं। सो यहां पे टोटल मेरे पास कितना होगा s49, उसमें से मैं किसको माइनस कर दूं, sx को, और देख लो वही है ना, हाँ या ना तो बोलो, है ना वही, पक्का, श्योर, बस यही करना हमें। ठीक है, तो अभी सबसे पहली बात ये हमें फॉर्मूला तो यूज करना है, मिल गया। अब उससे पहले हम a तो फाइंड कर ले, a होगा 1, d होगा 1, देख लो 1 2 3 4। अब फॉर्मूला में अप्लाई करो, sx minus 1, sn का फॉर्मूला n/2, तो sx minus 1, ये देखो x minus 1 एक साथ है, sx minus 1 नहीं है, तो इसका फॉर्मूला आएगा x minus 1/2, 2 a की जगह पे 1 प्लस n, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स क्या दिए हुए यहाँ पे, x minus 1 minus 1, d की जगह पे 1, ठीक है, इज इक्वल टू, थोड़ी नीचे लिख रहा हूं वहां पे जगह नहीं है इसलिए, s49 का फॉर्मूला क्या होगा, 49/2, 2 a की जगह पे 1 प्लस 49 minus 1 48, d की जगह पे 1
माइनस एस एक्स का फॉर्मूला, एस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स बाय टू, टू ए की जगह पे 1 प्लस एक्स माइनस 1 डी की जगह पे 1। इतना क्लियर, समझ में आ गया ना बेटा। ये एक ही स्टेप है पूरा, जगह कम थी इसलिए मैंने ऐसा लिखा, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा, x माइनस 1 बाय 2, 2 इंटू 1 2 प्लस x माइनस 2, क्यों x माइनस 2 इंटू 1 ये हो गया, इज इक्वल टू 49 बाय 2 हो गया ये। यहां पे देखो 2 इंटू 1 प्लस 48, सो 2 प्लस 48 माइनस, अब इसकी बारी, x बाय 2, 2 इंटू 1 2 प्लस x माइनस 1। बेटा इतना क्लियर हो गया। अब आप देख सकते हो कि सब में डिवाइड में 2 है। देखो नहीं समझ में आया तो मैं यहां पे लिख रहा हूं माइनस एक्स बाय 2, 2 प्लस एक्स माइनस 1। हो गया क्लियर, यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, ये तीनों कट हो सकते हैं। आप बोलोगे सर यहां पे तो माइनस की साइन है, तो भैया कॉमन निकालो और फिर कट करो, तो उससे बेटर डायरेक्टली कर देते हैं। प्लस ये 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पे क्या बचेगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स बचेगा। इस साइड बात करते हैं, 49 2 प्लस 48 कितना बचेगा, 49 इंटू 50 बचेगा, ठीक है। माइनस इसकी बात करते हैं तो क्या बचेगा, 2 माइनस 1 1, तो यहाँ पे बचेगा, बाहर है x और अंदर है x प्लस 1। चलो ब्रैकेट ओपन करो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 49 इंटू 50, 2500 में से 50 माइनस कर दो, सो 2450 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 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 एक्स। हो गया कट, हो गया कट अच्छे से। सो बचेगा क्या हमारे पास, जल्दी से, ये माइनस एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2450, और ये एक्स स्क्वायर 2450 डिवाइड बाय 2, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1225, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 35। 1225 किसका स्क्वायर रूट होता है पता है ना, 35 का। ट्रिक पता है कि नहीं पता है, ओके ट्रिक पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आगे के लेक्चर्स में बता दूंगा आपको। तो कभी भी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, कि भाई मेरा हाउस नंबर क्या है, -50 हाउस नंबर है, हाउस नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 35, x इज इक्वल टू 35। और आप वेरीफाई करना बेटा, फ्री बैठे हो तो वेरीफाई करना, 35 से पहला क्या 34, सो 1 to 34 को ऐड करो, और 35 के बाद क्या 36, तो 36 to 50 को ऐड करो, दोनों का एडिशन क्या होगा, क्या होगा, सेम होगा, इसलिए 35 वो नंबर है। क्लियर हो गया, पक्का। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, आपने लिख लिया होगा और अच्छे से आपको समझ में भी आ गया, नहीं आया तो वापस रिप्ले करिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शनल एक्सरसाइज का आ गया, देखो आपके बोर्ड पे वापस ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेज ऑफ 15 स्टेप्स, 15 स्टेप्स है, ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग। देख सकते हो लेंथ उसकी कितनी दी हुई है, 50 मीटर, ठीक है। एंड बिल्ट ऑफ अ सॉलिड कॉन्क्रीट, ईच स्टेप हैज अ राइज, राइज मतलब उसकी हाइट, हाइट कितना है बेटा 1/4 मीटर, ओके। एंड अ ट्रेड, ट्रेड मतलब समझ रहे हो, ट्रेड मतलब वो जो स्टेप्स रखने के लिए जो होता है ना, स्टेप्स रखने के लिए ऐसा स्टेप होता है, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप यहाँ से ऐसा होता है, तो इसको ट्रेड बोलते हैं। ये उसकी हाइट और वो उसका लेंथ, मतलब उसकी ब्रेथ कितनी हो गई, 1/2 मीटर की। इतना क्लियर हो गया, डन, पक्का। अब ऐसे कितने स्टेप्स हैं, 15 स्टेप्स हैं, और आपको पता है, मान लो ये फर्स्ट स्टेप, तो सेकंड स्टेप बनाने के लिए वापस फर्स्ट और सेकंड दोनों ऐड करने पड़ेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। वो तो सिर्फ आप क्या बोलते हो, तो नीचे अगर जगह खाली रख दोगे तो वो सिर्फ ड्राइंग में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में अच्छा नहीं लगता है। थर्ड स्टेप बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, 1 2 3, समझ रहे हो। तो ऐसे ही 15 स्टेप्स बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, पहले के लिए 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप क्या होगा, LBH 50 इंटू 1/4 इंटू 1/2 कैंसल, सो 25/4 मीटर क्यूब। वैसे ही वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया बेटा, कितने से बना हुआ है, 2 स्टेप से, सो 2 इंटू 25/4 मीटर क्यूब। वैसे ही वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्टेप 3 इंटू 25/4 मीटर क्यूब। ऐसे हमें कितने स्टेप्स बनाने हैं, 15 स्टेप्स, सो वॉल्यूम ऑफ 15th स्टेप
इज इक्वल टू 15 इंटू 25/4 मीटर क्यूब। तो टोटल कंक्रीट कितना यूज होगा, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो देयरफॉर टोटल कंक्रीट यूज्ड इज इक्वल टू पहले स्टेप के लिए 25/4 प्लस दूसरे स्टेप के लिए 2 इंटू 25/4, तीसरे स्टेप के लिए 3 इंटू 25/4 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट स्टेप के लिए 15 इंटू 25/4। ये देखो एक टर्म, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ये पहला टर्म है। सब में कॉमन क्या निकल रहा है बेटा, सब में कॉमन निकल रहा है 25/4। तो बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू डॉट डॉट डॉट, कितना बचा 15 बचा। चलो ऐड कर लेते हैं फिर 15। आपको पता है ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर है जिसका Sn का फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1/2। अब n इंटू n प्लस 1/2 मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास 15 इंटू 15 प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2 हो जाएगा बेटा, पक्का, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n है। सो 25/4 इंटू 15 इंटू 16/2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। सो 4 और 16 कैंसिल हो जाएगा 4 से, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से। 25 2 जा कितना हो गया बेटा 15 इंटू 15, 15 इंटू 15, सो कितना होगा 750 मीटर क्यूब। सो इतना कंक्रीट यूज होगा, ठीक है, पूरा टेरेस बनाने के लिए। ये स्टेप मैंने फटाफट से किए ताकि आपको पता चले। ओके, चैप्टर खत्म होता है, टेक केयर।